जी हाँ दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है एलसीएम एंड एचसीएफ। यानी इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एचसीएफ और एलसीएम किस प्रकार से फाइंड करते हैं, उनके जो ट्रेडिशनल मेथड है और उनकी जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी हम सीखेंगे कि जो शॉर्ट ट्रिक से हमारा टाइम बच जाता है, इसलिए शॉर्ट ट्रिक भी सीखेंगे। और हाउ टू फाइंड फ्रैक्शन नंबर्स एलसीएम, यानी जो भिन्न संख्याएं होती है उनका एलसीएम एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे। इसके साथ हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं डेसिमल नंबर का एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे और वर्ड प्रॉब्लम वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार निकालेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, इस वीडियो को आप एंड तक देखिए। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि एलसीएम किसे कहते हैं, एलसीएम क्या होता है, और एचसीएफ के बारे में भी जान लेते हैं कि एचसीएफ क्या होता है, किसे कहते हैं। तो देखिए, एलसीएम जो होता है ये शॉर्ट फॉर्म है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। इसको कई बार कहा जाता है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। तो दोनों बात सेम होती है। लीस्ट का मतलब भी क्या होता है, न्यूनतम या कम से कम, और लोएस्ट का मतलब भी क्या होता है, न्यूनतम या कम से कम। तो दोनों ही यहाँ पे वैलिड है। आप ऐसे नहीं सोचना कि सर आपने यहाँ पे लिस्ट लिखाया है, लोएस्ट भी होता है, दोनों बात एक ही है, ठीक है। तो एलसीएम को इसका जो हिंदी में शॉर्ट नेम होता है वो होता है लेसएफ है, और जिसको हिंदी में जो फुल नेम होता है वो होता है लघुत्तम समापवर्त्य। इसके बाद में हमारा जो सेकंड है इसमें टॉपिक है एचसीएफ, जो कि शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इसको हिंदी में शॉर्ट में कहते हैं मैसएफ है, और इसका जो हिंदी में नाम होता है वो होता है महत्तम समापवर्तक, ठीक है। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, देखिए इसमें क्या होता है कि जब एलसीएम निकालते हैं तो जो हमारे पास नंबर दिया हुआ होता है, आंसर जो होता है उनका मल्टीपल होता है। आंसर जो होता है वो उनका मल्टीपल होता है। जैसे सपोज कीजिए मैं एक नंबर लेता हूं 2 और 6 लेता हूं, तो इनका जो एलसीएम है वो क्या होगा, इन दोनों का मल्टीपल होगा, यानी इनसे मल्टीप्लाई होने पर ही हमें प्राप्त होगा ऐसा नंबर। यानी जैसे 2 और 6 का एलसीएम आप देखते हैं कि 6 होता है। क्या होता है, 6 होता है। अभी आपको बताएंगे किस प्रकार निकालते हैं। अभी आप समझ लीजिए कि 2 और 6 का जो एलसीएम होता है 6 होता है, यानी 2 जो 6 है वो 2 का एक मल्टीपल है, तो दैट्स मीन लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब देखिए, आप जो 2 और 6 का तो मल्टीपल तो 6 है, लेकिन जो है 12 है, ये 12 भी क्या है, 2 और 6 दोनों का मल्टीपल है। लेकिन हमने इन दोनों में से कौन सा लेना है, सबसे छोटा वाला, क्योंकि लीस्ट का मतलब क्या होता है, कम से कम। कम से कम यानी जो न्यूनतम है वो लेना है, यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों में जो सबसे छोटा मल्टीपल है, दोनों का जो मल्टीपल है, यानी दोनों का जो गुणक है, जिसे हम कहते हैं गुणज कहते हैं, कि 2 और 6 का सबसे छोटा गुणज कौन सा है, वो है आपका 6, क्योंकि 2 के पहाड़े में भी सबसे पहले 6 आता है और 6 के पहाड़े में भी सबसे पहले 6 आता है। तो एलसीएम का मतलब होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी न्यूनतम मल्टीपल। इसके बाद में देखिए आप एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब इसमें क्या होता है कि हमें जो संख्या होती है उसके फैक्टर करने होते हैं। सपोज कीजिए मैंने लिखा यहाँ पे 8 और मैंने लिखा यहाँ पे 6, तो मुझे क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं। क्या करने हैं, इसके फैक्टर करने हैं, लेकिन फैक्टर भी ऐसे होने चाहिए जो हाईएस्ट फैक्टर हो। क्या हो, हाईएस्ट फैक्टर हो। जैसे इन दोनों का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो इनमें जो कॉमन फैक्टर होगा, यानी कॉमन मतलब जिस नंबर से इन दोनों नंबर को हम डिवाइड कर पाए, जिस नंबर से इन दोनों नंबर को हम डिवाइड कर पाए, तो हम ये जान रहे हैं कि जो 2 है वो एक ऐसा नंबर है कि वो 2 8 को भी डिवाइड कर पाएगा और 6 को भी डिवाइड कर पाएगा, यानी 2 ही क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा। लेकिन हमें लेना होता है बड़े से बड़ा। सपोज कीजिए मेरे पास एक एग्जांपल है 8 और 12, तो आप कहेंगे सर 2 से तो 8 भी डिवाइड होता है और 12 भी डिवाइड होता है, तो क्या एचसीएफ यहाँ भी 2 होगा? नहीं, एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी फैक्टर तो होना चाहिए, उससे छोटा ही होना चाहिए, लेकिन वो भी हाईएस्ट होना चाहिए, यानी बड़े से बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या 2 के अलावा कोई और संख्या ऐसी बड़ी संख्या है जो इन दोनों को डिवाइड कर सके? तो आप कहेंगे सर हाँ है, 4 एक ऐसा नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सकता है। क्या 4 से बड़ा कोई नंबर है? आप देखिए 6 से सिर्फ 12 डिवाइड होगा, 8 नहीं होगा। आप लीजिए 8 से सिर्फ 8 डिवाइड होगा, 12 नहीं होगा। यानी हमें जो फैक्टर लेना होता है, एचसीएफ लेना होता है, उसमें क्या होता है, हाईएस्ट नंबर होता है। यानी लेने को तो हम यहाँ पे 2 भी ले सकते थे,
लेकिन बट हमने 2 नहीं लिया, हमने क्या लिया, 4 लिया, क्योंकि एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो आपका जो आंसर होगा गिवन नंबर से छोटा तो होगा, डेफिनेटली गिवन नंबर छोटा होगा, लेकिन उनमें भी क्या होगा, उनमें भी जो बड़े से बड़ा होगा वो होगा। एक एग्जांपल और देख लीजिए क्लियर समझने के लिए, मैंने यहाँ लिखा 12 और यहाँ लिखा मैंने 48। अब आप कहेंगे सर कि ये दोनों नंबर है जो 2 से डिवाइड है, 2 का डिवाइड 12 में भी दे सकते हैं और 48 में भी दे सकते हैं। आप कहेंगे सर 4 का डिवाइड 3, आप कहेंगे सर 3 का डिवाइड भी दे सकते हैं, इसमें 4 टाइम, इसमें 16 टाइम, तो क्या 3 होगा इसका एचसीएफ? नहीं। क्या 3 से बड़ा कोई नंबर है जो इनको डिवाइड कर सकता है? तो आप कहेंगे सर हाँ है, 4 का डिवाइड भी आप इन दोनों में दे सकते हैं, 12 में भी और 48 में भी, यानी इसके फैक्टर में आपका 4 भी आता है। क्या 6 से दे सकते हैं? तो आप कहेंगे हाँ सर 6 से दे सकते हैं, क्योंकि 6 से 12 को भी डिवाइड करेगा और 48 को भी डिवाइड करेगा। क्या उससे बड़ा कोई नंबर है? तो आप कहेंगे हाँ सर है। क्या 8 है? नहीं, 8 से दोनों नंबर डिवाइड नहीं होते हैं, यानी 8 दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर मतलब जो दोनों को डिवाइड करे, कॉमन मतलब जो समान हो, तो दोनों को डिवाइड करे। क्या 12 हो सकता है? आप कहेंगे हाँ हो सकता है सर, 12 को डिवाइड करता है और 48 को भी। दैट्स मीन एचसीएफ होगा आपका 12। क्या 12 से बड़ा कोई नंबर है जो इन दोनों को कंप्लीट डिवाइड कर सके या इन दोनों में जो कॉमन हो? तो आप कहेंगे सर नहीं है। तो दैट्स मीन आपका जो एचसीएफ होगा वो क्या होगा? 12। इस बात से आप ये समझ पाएंगे कि एलसीएम जो होता है वो गिवन नंबर में, जो आपके गिवन नंबर होते हैं, या तो उनमें से जो बड़ा नंबर है उसके इक्वल होगा या उन दोनों से बड़ा होगा। एलसीएम क्या होता है? आपके गिवन नंबर में जो बड़ा नंबर होता है उसके बराबर या उनसे बड़ा होता है। एलसीएम क्या होता है? आपके गिवन नंबर से बड़ा नंबर होता है। एचसीएफ जो होता है आपके गिवन नंबर से क्या होता है? छोटा नंबर होता है। तो आइए दोस्तों पहले ट्रेडिशनल मेथड सीखते हैं कि किस प्रकार से ट्रेडिशनल मेथड से जो आप करते आए हैं, रोजाना करते हैं, वो मेथड सीखते हैं, उससे हम एचसीएफ एलसीएम किस प्रकार निकालते हैं। मैंने कुछ 2 एग्जाम्पल लिए हैं, यहाँ 2 अंक वाली संख्याएं ली है और यहाँ 3 अंक वाली संख्याएं ली है। तो कैसे निकालते हैं हम ट्रेडिशनल मेथड में? देखिए सपोज कीजिए पहले हमें निकालना है एलसीएम। क्या निकालना है आपको? एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालते हैं आप एलसीएम? मैं बता देता हूँ आपको। एलसीएम आप इस प्रकार निकालते हैं, यहाँ लिखेंगे आप 8 और यहाँ लिखेंगे आप 6। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? 2 का डिवाइड देंगे। नॉर्मली हम 2 का डिवाइड देते हैं, 2 का डिवाइड देंगे 4 टाइम, 2 का डिवाइड देंगे 3 टाइम। अगर दोनों नंबर में 2 का डिवाइड जाता है तब 2 का देते हैं। अगर स्टार्टिंग में ऐसा होता है कि दोनों नंबर्स में या गिवन नंबर जितने भी हो, यहाँ पे 2 की बात नहीं कर रहा मैं, कितने भी नंबर हो यहाँ पे, अगर उनमें किसी में भी, उनमें से किसी में भी अगर 2 का डिवाइड नहीं जाता है तो आप क्या करते हैं? 3 से स्टार्ट करते हैं। अगर किसी एक में भी जाता है तो आप स्टार्ट हमेशा 2 से ही करें। अगेन 4 और 3 में 2 का डिवाइड देंगे, 2 का डिवाइड जाएगा 4 में 2 टाइम, बट 3 में नहीं जाएगा। तो एलसीएम में क्या होता है? जिस नंबर में कंप्लीट डिवाइड नहीं जाता है उसको वापस क्या करते हैं? एडिटिव राइट कर देते हैं। फिर अगेन यहाँ पे फिर 2 से करेंगे, 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम और यहाँ 3 में नहीं जाएगा तो 3 को हम ऐसे कैसे लिख देंगे। अब हम जानते हैं कि 1 का कोई फैक्टर नहीं होता है, इसलिए 1 को हम छोड़ देंगे। अब हमारा बचा नंबर 3, तो क्या करेंगे हम यहाँ पे 3 का डिवाइड करने के लिए 3 का ही टेबल बोलेंगे 1 टाइम, यानी यहाँ दोनों जगह जो लास्ट फैक्टर आ चुके हैं 1 1 आ चुके हैं। अब इसका आगे हमें करना नहीं है। तो देख लीजिए आप 2 और ये 2 एंड 2 2 3, यानी इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 24। यानी आप समझ लीजिए कि आपका जो एलसीएम हुआ वो हुआ आपका 24। अगर इसी मेथड से हम, अगर ट्रेडिशनल मेथड से हम एचसीएफ भी निकालते हैं तो क्या करना पड़ता है? एचसीएफ करने के लिए आपको दोनों नंबर के अलग अलग से फैक्टर करने होते हैं। दोनों नंबर क्या करते हैं? अलग अलग फैक्टर करने होते हैं। 2 का डिवाइड देंगे 4 टाइम, 2 का डिवाइड देंगे 2 टाइम, 2 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। यहाँ अगेन 2 का डिवाइड देंगे 3 टाइम और 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम। अब क्या करना होता है इसके बाद में? आप ये करते हैं कि 8 के जो फैक्टर हैं वो हम लिख लेते हैं, यानी जो 8 के जो गुणनखंड आए हैं वो भी लिख लेंगे, और जो 6 के फैक्टर हैं यानी 6 के जो गुणनखंड है वो भी हम लिख लेंगे, 2 × 3। अब एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इनमें जो कॉमन है वो नंबर लेना है। तो दोनों लाइन में जो 2 है वो कॉमन है, यानी 2 आपकी इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं होता है कि ये दोनों एक ऊपर नीचे ही हो, कहीं भी हो सकते हैं, ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। अगर एक 2 यहाँ है और एक 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो भी हम उसको ले सकते हैं, उसका पैर बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ से ले लिया 2।
और कोई भी नंबर का हमारा पेयर नहीं बन रहा है, यानी जो भी आपके पास क्वेश्चन में जितने भी डिजिट्स हों उतनी लाइन के पेयर बनने चाहिए। अगर मान लीजिए यहाँ इस अगले क्वेश्चन में 3 नंबर है तो क्या करेंगे, हमारे पास तीनों लाइन में जो कॉमन होगा हम वही नंबर लेंगे। तो ये हुए आपके ट्रेडिशनल मेथड एचसीएफ और एलसीएम के। इस प्रकार से आप 2 अंक वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम निकाल सकते हैं। इसके बाद 3 अंक वाली संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम, यहाँ 3 अंक वाली संख्या है मैंने लिख ली। देखो एलसीएम हम निकालते हैं एक साथ लिख के, ये सभी बच्चों को मालूम होगा, एक साथ लिख के निकालते हैं। सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड दूंगा, 2 का डिवाइड दूंगा तो इसमें जाएगा 6 टाइम। देखो मैंने क्या कहा, एलसीएम में चाहे तीनों में से किसी एक नंबर पे भी डिवाइड जाए तो स्टार्टिंग आपको 2 से ही करनी है। 2 का डिवाइड देंगे 6 टाइम, 15 में नहीं जाता है, जिसमें नहीं जाता है उसको एडिटिव राइट कर देना आपको, और जिसमें जाता है उसमें देना है, लेकिन कंप्लीट डिवाइड चाहे तो ही देना है, ठीक है। अगेन मैं 2 का ही करूँगा डिवाइड्स में, चाहे सभी में जाता हो चाहे किसी एक में जाता हो। तो मैं यहाँ लिखूँगा 2, यहाँ लिखूँगा 3, 15 में नहीं जाएगा और 9 में भी नहीं जाएगा। अब इसके बाद में 2 का डिवाइड क्या तीनों में से किसी में एक में जाएगा, नहीं जाएगा। तो आप कह दीजिए कि सर तीनों में से किसी एक में भी डिवाइड नहीं जाएगा, तो क्या करेंगे, अगला जो नंबर लेंगे वो लेंगे 3। इस बात का और ध्यान रखें, यहाँ जो नंबर होते हैं वो हमेशा प्राइम नंबर होते हैं, अभाज्य संख्याएं होती है, यहाँ कभी भी भाज्य संख्याएं नहीं होती है, ये आप ध्यान रखें। चाहे आपको एलसीएम निकालना हो चाहे एचसीएफ निकालना हो, जो यहाँ पे नंबर्स होते हैं, जो फैक्टर्स होते हैं, वो डेफिनेटली क्या होते हैं, आपके प्राइम नंबर होते हैं। तो कभी भी आप ये ना सोचे कि 4 का डिवाइड जाएगा या 6 का जाएगा या 8 का जाएगा, ऐसे कभी नहीं सोचे आप। जो नंबर आपके प्राइम नंबर होते हैं उन्हीं का ही क्या होता है, डिवाइड होता है। कई बच्चे क्या करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर देते हैं, फिर देखते हैं मैं 4 से करके देखता हूँ, फिर देखते हैं कि मैं 6 से डिवाइड करके देखता हूँ। तो आप ये ध्यान रखें, यहाँ जो भी नंबर होंगे वो हमेशा प्राइम नंबर होंगे। तो 3 का डिवाइड देंगे 1 टाइम, इसमें 5 टाइम या 3 टाइम, अगेन 3 का ही देंगे, जब तक 3 का जाए 3 का ही देंगे। किसी नंबर में नहीं जा रहा है तो उसको एडिटिव राइट कर देंगे। अब मेरे पास बचा है 5, तो यहाँ 5 बन जाए 5। अब यहाँ देखिए आप सारे जो नंबर है वो प्राइम नंबर है। अब एलसीएम क्या होता है, इन सब का क्या होता है, मल्टीपल होता है। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। तो यहाँ पे 4 12 36 180, यानी जो आपका जो एलसीएम हुआ इन नंबर का वो कितना हुआ, 180 हुआ। अभी हम ट्रेडिशनल मेथड सीख रहे हैं, हम आपको शॉर्ट ट्रिक भी सिखाएंगे अभी आप देखिए। अब मुझे निकालना है इसका 12 15 और 18, इन तीनों नंबर का मुझे क्या निकालना है, एचसीएफ भी निकालना है ट्रेडिशनल मेथड से, जिस प्रकार से आप निकालते हैं। तो देखिए 2 का डिवाइड दूंगा 6 टाइम, 2 का डिवाइड दूंगा 3 टाइम, 3 का डिवाइड दूंगा 1 टाइम। यहाँ पे 2 का जाएगा नहीं, 3 का जाएगा डायरेक्ट, तो 5 1 जा 5। यहाँ 2 का दूंगा 9 टाइम। और हमेशा आप क्या करें, छोटे नंबर से बड़े नंबर से ही स्टार्ट करें, ऐसे नहीं कि आप पहले 3 का दें बाद में 2 का दें, तो उसमें कई बार समस्या हो जाती है। इसलिए आप ध्यान रखें, आपको स्टार्टिंग करनी है शॉर्टर नंबर से ग्रेटर नंबर की तरफ। तो मैं पहले 12 के जो फैक्टर है वो लिख लूँगा, उसके बाद में जो 15 के फैक्टर हैं वो लिख लूँगा 3 × 5, उसके बाद में 18 के जो फैक्टर है वो लिख लूँगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मुझे यहाँ देखना है, एचसीएफ कर रहा हूँ, एचसीएफ का मतलब आप जानते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी जो नंबर कॉमन होगा वही लूँगा मैं। क्या 2 यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो 2 तीनों लाइनों में नहीं है। देखो सीक्वेंस में जरूरी नहीं है, अगर 2 यहाँ भी होता तब भी हम 2 का एक पेयर मान लेते हैं, लेकिन 2 तीनों लाइन में नहीं है तो 2 का पेयर नहीं मानेंगे। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे, अगला नंबर 2, अगला नंबर है 3, तो 3 आपका इस लाइन में भी है, इस लाइन में भी है और इस लाइन में भी है, तो ऐसे में एक नंबर तो होगा आपका 3। और कोई नंबर है जो तीनों लाइन में है, तो आप कहेंगे सर और कोई भी नंबर नहीं है जो तीनों लाइन में है, इसलिए जो आपका एचसीएफ होगा वो सिर्फ होगा आपका 3। अब इसके बाद में नंबर आता है शॉर्ट ट्रिक का। हमने एग्जाम्पल वही लिए हैं जिससे आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट ट्रिक किस तरह काम करती है और जो हमारी ट्रेडिशनल मेथड जो होता है वो किस प्रकार काम करता है। तो सबसे पहले देखिए आप, इसका मैं एलसीएम निकालता हूँ। क्या निकालता हूँ, एलसीएम। देखो एलसीएम क्या होता है, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी इन दोनों का ऐसे मल्टीपल, यानी ऐसा गुणांक जो दोनों में कॉमन हो। तो देखिए आप ऐसा इमेजिन कीजिए कि 8 की टेबल आप एक तरफ लिख लीजिए, 8 से लेकर 10 80 तक लिख लीजिए, 8 की टेबल लिख लीजिए और 6 की टेबल लिख लीजिए। अब आप ये देखिए दोनों के अंदर 8 की टेबल में और 6 की टेबल में सबसे पहला कॉमन जो मल्टीपल है वो कौन सा है,
तो आप देख पा रहे हैं कि दोनों के टेबल के अंदर 24 ही ऐसा एक नंबर है जो दोनों में क्या है, कॉमन मल्टीपल है। क्या है, कॉमन। तो इस प्रकार समझेंगे कि 8 का और 6 का जो एलसीएम होगा वो होगा 24। उसके अलावा एचसीएफ मैंने बता दिया आपको, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी इन दोनों में किस बड़े से बड़े नंबर का डिवाइड जाएगा। तो आप देखेंगे कि 2 का डिवाइड दोनों में जाएगा और 2 के बाद में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिवाइड इन दोनों में जाए, तो एचसीएफ आपका होगा 2। तो इस प्रकार से आप अपने कैलकुलेशन के माध्यम से भी आप एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। अगला एग्जाम्पल है 12, 15, 18। यानी अब आपको क्या करना है, 12, 15, 18, तो आपको या तो तीनों टेबल का नंबर देखना पड़ेगा कि ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों टेबल्स में आता है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो क्या कीजिए, आप पहले किन्हीं 2 नंबर का आप मल्टीपल सोच लीजिए, आपको 2 नंबर का मल्टीपल आसानी से मिल जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है, देखो पहले हम एलसीएम की बात कर रहे हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जो 12 के टेबल में भी आता है और 15 के टेबल में आता है, जो सबसे पहले मिलता है। तो 12 और 15 दोनों टेबल में आप देखिए, आप जो 60 है वो दोनों के टेबल में सबसे पहला मल्टीपल है जो दोनों के टेबल में आता है। देखो बाद वाले नहीं देखने, सबसे पहला जो मल्टीपल होता है वही देखना है आपको, क्योंकि लीस्ट कॉमन मल्टीपल होता है। लीस्ट यानी क्या होता है, न्यूनतम, यानी सबसे पहला वाला मल्टीपल देखना होता है। अब आपके पास 2 नंबर हो गए 16 और 18, क्योंकि इन दोनों का तो एलसीएम आपको फाइंड हो चुका है 16 और 18। अब आप ये देखना है आपको कि ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 के टेबल में सबसे पहले आता हो और 18 के टेबल में भी सबसे पहले आता हो। तो आप देखेंगे कि 16 के टेबल में 3 टाइम बोलने पर आता है आपका 180 और 18 के टेबल में सबसे पहले 10 टाइम बोलने पर आपका मिलता है 180, कि ये जो नंबर है वो दोनों के टेबल में आपको सबसे पहले मिल जाता है। तो दैट्स मीन आपका जो एलसीएम हो गया वो हो गया 180। इसी प्रकार से आप ये समझें कि एलसीएफ आपने निकाल दिया शॉर्ट ट्रिक से, तो एचसीएफ किस प्रकार निकालेंगे। अब देखिए एचसीएफ, ऐसा कौन सा नंबर है जिससे मैं 12 को, 15 को और 18 को तीनों को डिवाइड कर पाऊंगा। तो आप कहेंगे सर 3 एक ऐसा नंबर है जो आपके 12 को, 15 को और 18 को डिवाइड कर पाएगा। क्या 3 से बड़ा कोई नंबर है, जैसे 6, तो 6 इसको और इसको कर पाता है लेकिन 15 को नहीं कर पाता है। तो सबसे बड़ा जो इसका जो कॉमन फैक्टर है, यानी जिस नंबर से इन सभी नंबर को डिवाइड कर पाएंगे वो है 3, यानी आपका एचसीएफ कितना होगा 3। तो आप इमेजिन करके ही आप एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं। अब आप इसके साथ ही एक चीज देखिए कि हमने ये देखा कि यहाँ इसका जो एलसीएम और एचसीएफ है, एलसीएम 24 है और एचसीएफ 2 है। तो हम ये देख पा रहे हैं कि ये जो नंबर है, इन नंबर्स का मल्टीपल और एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल दोनों इक्वल है। तो एक फॉर्मूला बनता है जिसे हम कहते हैं प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम या एचसीएफ एंड एलसीएम इक्वल टू होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। यानी ये आपका एक फॉर्मूला बन जाता है, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। जो भी आपको गिवन नंबर हो या एक्सप्रेशन गिवन हो, मान लो आपको कोई एक्सप्रेशन गिवन हो या इक्वेशन वगैरह गिवन हो, तो ऐसे कंडीशन में भी आपको ये फॉर्मूला लगा के आप, यानी अगर मान लीजिए मेरे पास 2 नंबर तो दे रखे हैं, मान लीजिए मुझे पता है कि 8 और 6 2 गिवन नंबर है। अगर मुझे कहता है कि आपका एचसीएफ तो 2 है तो एलसीएम फाइंड कीजिए, तो आप इस जो फॉर्मूले का यूज़ करके आप किसी भी एक नंबर को फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एलसीएम गिवन हो तो आप एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ एलसीएम दोनों गिवन हो और एक नंबर गिवन हो, सेकंड नंबर नहीं गिवन हो, तब भी आप ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आपका एक फॉर्मूला इससे बनता है। इसके बाद देखिए, जब आपको एक ही क्वेश्चन में एलसीएम भी निकालना हो और एचसीएफ भी निकालना हो, तो दोनों के लिए आप क्या करेंगे, 2 मेथड यूज नहीं करेंगे। आप एलसीएम के मेथड से भी एचसीएफ निकाल सकते हैं और एचसीएफ के मेथड से भी एलसीएम निकाल सकते हैं। तो वो किस प्रकार निकालते हैं वो देखिए। मान लीजिए ये कुछ गिवन नंबर है, अब मुझे इनका एलसीएम भी निकालना है और एचसीएफ भी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखिए, मैं मेथड वही यूज करता हूँ, कौन सा, जो एलसीएम में करता हूँ। अब मैं एलसीएम के मेथड से ही एचसीएफ कर दूंगा और इसी मेथड से आपको एलसीएम भी निकाल दूंगा। कैसे निकालेंगे देखिए, आप क्या करूंगा, मैं सबसे पहले मैं ये देखूंगा एचसीएफ निकालने के लिए इन तीनों नंबर्स में किसका डिवाइड जाता है। तो आप कहेंगे सर 2 का डिवाइड तो सब में जाएगा, तो मैं लिखूंगा पहले 2।
इसके बाद बताइए, आप कहेंगे इसके बाद सर कौन सा नंबर है, इसके बाद में कौन सा नंबर है जिससे मैं इन तीनों को डिवाइड कर पाऊंगा, तीनों को कर पाऊंगा, या गिवन नंबर अगर 2 नंबर है तो दोनों को कर पाऊंगा, या अगर 4 नंबर है तो अगर मैं चारों कर पाऊंगा, तो वो ही मुझे लेना है। तो मैं देख पा रहा हूं कि मैं इन तीनों को 3 से डिवाइड कर सकता हूं। अब आप इसके बाद देखिए, क्या अगला कोई ऐसा नंबर है जिससे मैं इन तीनों को डिवाइड कर पाऊं? आप कहेंगे सर ऐसा कोई नंबर नहीं है। तो समझ लीजिए, ये वाले जो 2 नंबर हैं इनका जो मल्टीपल है वो ही आपका HCF है। HCF कितना होगा आपका? 6 होगा। और इसके बाद में जो नंबर अब होंगे आपके, जो फैक्टर्स होंगे, आप देखिए 5, 7, 11, यहाँ 5 लिख लीजिए, 7 और 11 बच जाएगा, यहाँ 7 लिख लीजिए, 11 बच जाएगा, और यहाँ 11 लिख लीजिए, 1 बच जाएगा। अब क्या करना है, इन सब का आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको आपका एलसीएम भी मिल जाएगा। कैसे करेंगे? 2 को 3 से करेंगे 6, 30, 210, 210 और 11, तो 21, 11 होते हैं 231, यानी 2310 आपका क्या होगा, इन गिवन नंबर का क्या होगा, आपको एलसीएम फाइंड हो जाएगा। ये तो हुआ आपके एलसीएम के मेथड से दोनों चीज निकालना। अब एचसीएफ से किस प्रकार दोनों चीज निकाल सकते हैं वो देखिए। एचसीएफ से मैं दोनों चीज किस प्रकार निकालूंगा, मैंने लिखा 30 का अलग से फैक्टर किया, मैंने 42 का अलग से फैक्टर किया, मैंने 66 का अलग से फैक्टर किया। तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले मैं 2 का डिवाइड दूंगा 15 टाइम, 3 का डिवाइड दूंगा 5 टाइम, 5 का डिवाइड दूंगा इसमें 1 टाइम। अब मैं डिवाइड दूंगा इसमें 2 का 21 टाइम, 3 का डिवाइड 7 टाइम, 7 का डिवाइड 1 टाइम, 2 का डिवाइड 33 टाइम, 3 का डिवाइड 11 टाइम, और 11 का डिवाइड 1 टाइम। अब मुझे मान लीजिए पहले मैं एचसीएफ निकालता हूँ, तो मैं एचसीएफ निकालने के लिए मैं अपने सभी नंबर को लिख लूँगा यहाँ पे 2 × 3 × 5, 42 का फैक्टर लिखूँगा 2, 3, 7, और 66 लिख लूँगा 2, 3 और 11। अब आपको मालूम है जो कॉमन फैक्टर है जो तीनों में पेयर बनाता है, यानी जो 2 है वो तीनों में है, तो 2 एक पेयर बना रहा है, 3 भी एक पेयर बना रहा है, और आगे वाला कोई नंबर नहीं पेयर बना रहा। तो ये मेरा एचसीएफ कितना हो गया, आप देखिए मेरा एचसीएफ हो गया 2 × 3 = 6। अब आपको ये देखना है एलसीएम, अगर इसी से हमें एलसीएम निकालना है तो देखिए यहाँ एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में आपको सभी टर्म से लेनी होती है, चाहे सब में कॉमन हो चाहे नहीं हो। तो देखिए आप 2, चाहे इस लाइन में, चाहे इस लाइन में, चाहे इस लाइन में, तीनों लाइन में देखना है कि 2 सबसे ज़्यादा कितने टाइम आ रहा है। तो आप देखेंगे इस लाइन में 2 एक टाइम आ रहा है, इसमें भी एक टाइम आ रहा है, और इसमें भी क्या आ रहा है, एक टाइम ही आ रहा है। तो सबसे ज़्यादा बार कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है। तो एलसीएम आप यहाँ पे एक बार 2 ले लीजिए। उससे बड़ा नंबर कौन सा है, 3 यहाँ मान लो एक बार, यहाँ एक बार, यहाँ एक बार। सपोज कीजिए अगर 3 इस लाइन में 2 टाइम होता तो क्या करते हम 3 को 2 टाइम ही लिखते, हम 3 को 2 टाइम ही लिखते, बट यहाँ नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं करना है आपको। मैं 3 भी यहाँ पे 1 टाइम ही लिख लूँगा। उसके बाद में 2 के बाद में 3 से बड़ा नंबर कौन सा है, 5। चाहे वो इस रो में हो, चाहे इस रो में हो, चाहे इस रो में हो, कितने टाइम है सबसे ज़्यादा बार? आप कहेंगे सर एक ही बार है, तो एक ही बार लिख दीजिए। मान लीजिए 7, अगला जो नंबर है 7, वो इस लाइन में 2 टाइम होता। सपोज कीजिए इस लाइन में 2 टाइम होता और बाकी लाइन में नहीं भी होता, और मान लीजिए इस लाइन में वो एक ही बार होता। इस लाइन में अगर एक ही बार होता और इस लाइन में अगर 2 बार होता तो हम 2 टाइम ही लेते। ये आप विशेष ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे हमारे इसके फैक्टर में नहीं है, तो 7 भी 1 टाइम ले लेंगे और 11 भी क्या ले लेंगे, 1 टाइम ले लेंगे। इन सभी नंबर्स का हम क्या कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो वही हमारा जो इनका मल्टीपल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। 77, 385, 385 को करेंगे तो 770 को करेंगे 3 से, तो 231, 2310 क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। तो आप एलसीएम के मेथड से दोनों निकाल सकते हैं, एचसीएफ के जो मेथड से आप दोनों निकाल सकते हैं। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। तो आइए इसके बाद में एक और ट्रिक सीखते हैं। यहाँ हमारे पास कुछ नंबर्स गिवन है, तो अब आपको क्या करना होता है, कई बार कुछ ऐसे नंबर भी होते हैं जो एक दूसरे के मल्टीपल होते हैं, तो उनमें हम अपना टाइम बता सकते हैं। ऐसा नहीं करना है कि आप इन चारों को लिख के इनके फैक्टर करके फिर बाद में मल्टीप्लाई करके एलसीएम कट करें। अगर ऐसा कभी भी होता है कि एक नंबर दूसरे नंबर का अगर मल्टीपल है,
तो आप बता सकते हैं अपना टाइम। अब देखिए 15 और 60, 15 का ही मल्टीपल क्या है 60 है, तो मतलब इन दोनों में से जो बड़ा नंबर है वो नंबर ले लीजिए आप। और उसी प्रकार देखिए 25 का भी एक मल्टीपल 75 है, क्योंकि 25 के पहाड़े में 75 आता ही है, यानी 25 का एक मल्टीपल 75 है, तो आप 75 ले लीजिए। अब आपको क्या करना है, अब आपको सिर्फ 2 ही नंबर का एलसीएम निकालना है, तो वो आपके लिए क्या होगा, आपका टाइम बचाएगा, आपके लिए शॉर्ट हो जाएगा ये। अब आपको क्या करना है, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं, चाहे आप लिख के एलसीएम कर लें या आप अगर आपको टेबल्स आती है मल्टीपल कर सकते हैं। तो देखिए ऐसा कौन सा नंबर है जो 60 का मल्टीपल भी हो और 75 का मल्टीपल भी हो, दोनों में जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो वह है 300। यानी 300 ऐसा नंबर है जो 60 के पहाड़े में भी सबसे पहले आता है और 75 के पहाड़े में भी सबसे पहले आता है। तो आप आसानी से एलसीएम निकाल सकते हैं लॉन्ग मेथड को बिना यूज़ किए। अब मान लीजिए अगर ऐसा हो कि यहाँ पे कोई एक नंबर तो दूसरे का मल्टीपल है लेकिन बाकी नंबर नहीं है, तो कैसे करेंगे। मान लीजिए ये नंबर तो इसका मल्टीपल है, चलो हमने सोच लिया कि ये नंबर इसका मल्टीपल है, अब बाकी ये 2 नंबर तो नहीं है, तो क्या करेंगे, हम इन तीनों नंबर को लिख लेंगे। अब आप ये देख रहे हैं कि ये नंबर वापस इसका मल्टीपल हो रहा है, ये नंबर वापस इसका मल्टीपल हो रहा है, तो क्या करेंगे, इन दोनों में जो बड़ा है वो कौन सा है 75, यानी आप 75 और 35 का क्या कर लीजिए एलसीएम ले लीजिए। और इन दोनों का एलसीएम लेना आपके लिए बहुत ही आसान होगा, क्योंकि अगर 4 नंबर का एलसीएम लेंगे तो उसमें आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, और अगर आप 3 नंबर का एलसीएम लेंगे तो आपको क्या लगेगा, टाइम उसमें कम लगेगा। तो इन दोनों नंबर का ऐसा कौन सा नंबर है जो इन दोनों नंबर का मल्टीपल होगा, तो आप देख पाएंगे कि आपका 75 को करेंगे अगर 7 से तो 525 होगा, और 35 को करेंगे अगर 15 से तो भी 525 होगा। यानी इन दोनों का जो पहला मल्टीपल है वो है 525। अगर आपको मल्टीपल नहीं आते हैं, इतना बड़ा टेबल आपको नहीं आते हैं, तो देखो मैंने एक वीडियो बनाया था हाउ टू डू फास्ट मल्टीप्लाई, द सीक्रेट ऑफ इंजीनियर्स फास्ट मल्टीप्लाई। उस वीडियो का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वो वीडियो जाके देखेंगे तो आपको जो फास्ट जो मल्टीप्लाई है वो आपको आराम से आ जाए। इसके बाद में सीखते हैं एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शन नंबर एंड डेसिमल नंबर। यानी जब आपको फ्रैक्शन नंबर गिवन हो या डेसिमल नंबर गिवन हो, तब आपको अगर एलसीएम एचसीएफ फाइंड करने के लिए कहते हैं, यानी लैसे पे मैसे पे निकालना हो तो किस प्रकार निकालते हैं। सपोज कीजिए मुझे इस प्रश्न का एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम, यानी लैसे पे निकालना है, तो मैं किस प्रकार निकालूंगा। तो लैसे पे निकालने के लिए देखो आपको जो निकालना हो ऊपर की साइड में वही रहेगा। यानी अगर आपको एलसीएम निकालना है तो आप यहाँ एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स और यहाँ एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर्स, यानी समझिए अंशों का लैसे, क्या अंशों का लैसे बटा हरों का मैसे। अगर यहाँ पे आपको एलसीएम नहीं निकालना हो और एचसीएफ निकालना हो तो ध्यान रखिए जो भी निकालना हो वो ऊपर की तरफ होगा। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो आप यहाँ लिखें ऊपर की तरफ अंशों का एचसीएफ, यानी एचसीएफ ऑफ आपका न्यूमरेटर, और आपको उसके नीचे लिखना होगा आपको एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर। मैं लिख देता हूँ आपको जब इसी नंबर का आपको एचसीएफ निकालना हो तो आप यहाँ लिखें पहले एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स और फिर नीचे आप लिखें एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर, यानी अंशों का मैसे बटा हरों का लैसे। ठीक है, अब आप तो एक चीज समझ लीजिए, मैं आपको बताता हूं, ये आप कभी जिंदगी में नहीं भूलेंगे। आप ये ध्यान रखें हमेशा ऊपर तो अंश होगा और नीचे हर होगा, ऊपर अंश होगा नीचे हर होगा, और वही भिन्न में होता आया है। आप सभी जानते हैं भिन्न में अंश ऊपर होता है और हर नीचे होता है। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो ऊपर एलसीएम लिखें, लैसे लिखें। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो ऊपर आप एचसीएफ लिखें, ऊपर आप मैसे लिखें। बस आप इतना ही याद रखें, जो निकालना है वो ऊपर रहेगा। अगर आपको एलसीएम निकालना है तो एलसीएम ऊपर रहेगा, और अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ ऊपर रहेगा। और आपको मालूम है कि अंश ऊपर रहेगा और हर नीचे रहेगा, अंश ऊपर और रहेगा और हर नीचे रहेगा।
अब मान लीजिए मुझे इस क्वेश्चन का जो है वो निकालना है, इस क्वेश्चन का मुझे क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो क्या करूंगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स यानी जो सभी जो अंश हैं उनका लेसन निकालूंगा। 2, 4, 7, 9। तो मैं जान पा रहा हूं कि 2 का ही एक मल्टीपल 4 है, तो मुझे सिर्फ 4, 7 और 9 का ही एलसीएम निकालना है। और 4, 7, 9 के फैक्टर आपस में नहीं मिलते हैं, तो मैं समझ पा रहा हूँ 4 को साथ करूँगा 28, 28 को करूँगा 9 से, तो होगा मेरा 252। ये मेरा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स आ चुका है। उसके बाद में मुझे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर करना है 3, 5, 2, 6। इनमें से इन सभी नंबर को कौन सा नंबर डिवाइड कर सकता है, तो आप देखेंगे सर इन सभी नंबर को तो कोई नंबर डिवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ जब कोई भी फैक्टर नहीं हो तो आप क्या लिख लीजिए, 1 लिख लीजिए। दैट्स मीन आप डिवाइड करने पे जो आपका आंसर आएगा वो 252 आएगा, यानी एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन नंबर आपका ये होने वाला है। और अगर यहाँ कोई नंबर आता है तो आप उसको सिंपलेस्ट फॉर्म करके छोड़ सकते हैं। अगर आपको एचसीएफ निकालना है तो वो भी आप इस प्रकार से कर सकते हैं। इसके बाद में अगर डेसिमल नंबर है, अगर डेसिमल नंबर है तो डेसिमल नंबर का किस प्रकार से आप एलसीएम या एचसीएफ निकालेंगे, तो क्या करेंगे, डेसिमल नंबर को पहले आप चेंज कर लीजिए। 0.6 है तो अगर पॉइंट के बाद में एक नंबर है तो 1 0 यानी 10 हो गया। 0.4 है तो यहाँ एक नंबर है तो 1 0 हो गया, 10 हो गया। यहाँ पॉइंट अगर 2 नंबर है तो 2 0 हो गया, कितना हो गया, 100 हो गया। अब आपका ये जो डेसिमल नंबर है वो भी क्या बन गया, एक फ्रैक्शन नंबर बन गया। और फ्रैक्शन नंबर का एलसीएम हमने आपको सिखा ही दिया। इसके बाद देखिए वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन, यानी स्टूडेंट को ज़्यादा प्रॉब्लम यहीं पर आती है जब वर्ड प्रॉब्लम आ जाती है, यानी जब क्वेश्चन आपको डिस्क्राइब रूप में लिखा हुआ हो। यहाँ हमने क्वेश्चन हिंदी में लिखा है, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए आपको जो क्वेश्चन है स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ जो क्वेश्चन है उस प्रकार से है, 3 अलग अलग कंटेनरों में क्रमशः 42 लीटर, 66 लीटर, 84 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़े मापक जिसके द्वारा इन तीनों का दूध समान मात्रा में मापा जा सके। अब हम ये कन्फ्यूजन होता है हमें कि यहाँ हम एचसीएफ निकालें या एलसीएम निकालें। आप जानते हैं एलसीएम निकालते हैं तो एलसीएम क्या करते हैं, एलसीएम में बड़ी से बड़ी इकाई देखते हैं और एचसीएफ में देते हैं छोटी छोटी इकाई। लेकिन वर्ड प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन आते हैं उनमें लिखा हुआ तो कुछ होता है और हमें करना प्रश्न के अनुसार कुछ और होता है। तो यहाँ लिखा है बड़े से बड़ा। अब आप अधिकांश बच्चे ये सोचते हैं कि एलसीएम में तो क्या होता है कि बड़े से बड़ा इकाई देखते हैं या बड़े से बड़ा नंबर देखते हैं, ऐसा नहीं है। आपको प्रश्न जो पूछा कि उसको समझे आप। 3 अलग अलग कंटेनर है, यानी 3 जो है अलग डिफरेंट जो कंटेनर्स है उनमें क्या है, मिल्क स्टोर है 42 लीटर, 66 लीटर, 84 लीटर। अब हमें एक ऐसा कंटेनर या ऐसा एक कोई बर्तन या पात्र वैसे बताना है कि जिसके द्वारा हम इन जो कंटेनर्स अलग अलग कंटेनर्स है उनका जो दूध है उसको इक्वल क्वांटिटी में माप सके। तो आप सोचेंगे कि आपका आंसर, अब आपको देखना है, देखो 2 चीज़ होती है। एलसीएम जब हम निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या होता है, जो गिवन नंबर होते हैं उनसे बड़ा आता है। एचसीएफ जब निकालते हैं तो हमारा जो आंसर होता है गिवन नंबर से छोटा आता है। तो अब देखिए कि हमें क्या करना है, एक ऐसा कंटेनर पता लगाना है जो इन सभी दूध को इक्वल माप में माप सके। तो कैसे करेंगे, यहाँ हमारे पास 42 लीटर, 66, 84। क्या मेरा आंसर इनसे बड़ा होगा या मेरा आंसर इनसे छोटा होगा, बस यही कहानी है आपको समझनी है कि आपका आंसर बड़ा होगा या छोटा होगा। बड़ा होगा तो आप एलसीएम कर दीजिए और छोटा होगा तो आप एचसीएफ कर दीजिए। अब 42 लीटर, एक में 66 लीटर, एक में 84 लीटर, तो क्या करेंगे आप, अगर आंसर मेरा इनसे बड़ा, मान लीजिए मैं सोचता हूँ कि मेरा जो आंसर है वो 90 लीटर आएगा, तो आप इमेजिन कीजिए 90 लीटर वाले जो मापक है उससे मैं 42 लीटर तो कैसे नापूंगा, 66 लीटर कैसे नापूंगा और 84 लीटर कैसे नापूंगा। इसका मतलब मेरा जो आंसर है वो इनसे बड़ा तो नहीं आने वाला है, मेरा जो आंसर है वो इनसे छोटा ही आने वाला है। यानी अगर मेरा आंसर इनसे छोटा आने वाला है तो मैं क्या करूँगा, छोटा आंसर लाने के लिए हम क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। क्या करते हैं, एचसीएफ करते हैं। और एचसीएफ करने के लिए मैंने आपको कई शॉर्ट मेथड अभी आपको सिखा दिए हैं, उनमें से आप किसी भी एक मेथड को यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे शॉर्ट मेथड मैंने आपको बताया था ये वाला कि एलसीएम के टाइप से कर लेना आप, तो सबसे अच्छा मेथड यही होता है, इन सभी नंबर में किसका डिवाइड जाएगा, जो सभी में जाए तो ही देना है, अदरवाइज नहीं देना। एचसीएफ का ये रूल होता है 2 का डिवाइड सब में जाएगा।
इसके बाद में क्या अगेन 2 का डिवाइड सब में जाएगा? आप कहेंगे सर 2 का डिवाइड इसमें जाएगा, इन दोनों में नहीं जाएगा, तो फिर क्या 3 लें? हाँ 3 लें, 3 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो मैंने 3 लिया 7 टाइम, 11 टाइम और 14 टाइम। इसके बाद में कोई नंबर 3 या 3 से बड़ा कोई नंबर जिसका डिवाइड इन सब में जाता हो, सब में जाता हो, वही आपका एचसीएफ होगा, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कॉमन यानी वो जो सबको डिवाइड कर पाए। तो 7 का डिवाइड इन दोनों में जाएगा, 11 में नहीं जाएगा, ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका डिवाइड इन सब में जाए। तो इन दोनों नंबर का जो मल्टीपल होता है 2 × 3 = 6, यानी हमारा जो आंसर होगा वो होगा 6 लीटर, यानी 6 लीटर हमारा क्या होगा आंसर होगा। यानी 6 लीटर वाले जो बर्तन है उससे हम सभी कंटेनर्स का जो दूध है वो माप सकते हैं। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है, 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती है यदि घंटियाँ क्रमशः है 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो वे घंटियाँ कम से कम कितने समय के पश्चात एक साथ बजेगी। अब यहाँ भी लिखा तो है कम से कम, क्या लिखा है प्रश्न में कि कम से कम कितने समय के पश्चात बजेगी। तो आप सोचेंगे सर कम से कम है तो हम एचसीएफ कर लेते हैं, क्योंकि कम से कम के लिए तो एचसीएफ करते हैं। नहीं, आपको प्रश्न को समझना है। समझना कैसे है? 6 घंटियाँ एक साथ बजना आरंभ होती है यदि घंटियाँ क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकंड के अंतराल से बजे तो कम से कम कितने समय के बाद वो एक साथ बजेगी। मेरा आंसर इनसे छोटा होगा या बड़ा होगा? देखिए, अगर मेरा आंसर यहाँ पे मान लीजिए इनमें से कोई, मैं सोचता हूँ कि मेरा आंसर मान लीजिए 8 है, तो 8 सेकंड में ये घंटी भी बज सकती है, ये भी बज सकती है और ये भी बज सकती है, लेकिन आगे वाली जो घंटियाँ हैं वो नहीं बजेगी क्योंकि वो बजती ही 10 सेकंड के अंतराल के बाद में है। तो मेरा आंसर इनसे छोटा तो नहीं होने वाला है, मेरा आंसर इनसे बड़ा होने वाला है। तो क्योंकि इनसे तो बड़ा आंसर होगा। अब कम से कम निकालना है, तो बड़ा आंसर निकालने के लिए आप जानते हैं क्या निकालते हैं? एलसीएम, क्योंकि एलसीएम जो होता है आपके गिवन नंबर से क्या होता है? बड़ा। तो मैं सभी नंबर को लिख लूँगा 2, 4, 6, 8, 10 और 12। अब मुझे निकालना है एलसीएम इतने नंबर्स का, तो मैं जितना हो सकेगा इसको शॉर्ट करने की कोशिश करूँगा। क्या करूँगा? मैंने आपको बताया था कि 2 का मल्टीपल 4 है, यानी आपको 2 अब एलसीएम में काम में नहीं लेना। 4 का मल्टीपल 8 है तो आपको ये काम में नहीं लेना। इसका मतलब आपको सिर्फ यहाँ से सिर्फ 8 काम में लेना है, सिर्फ 8। 6 का एक मल्टीपल 12 होता है, यानी दैट्स 6 भी आपको काम में नहीं लेना, यानी आपको काम में लेना है 12। और एक जो नंबर यहाँ बच गया वो है 10, यानी अब आपको 3 नंबर का ही एलसीएम निकालना है। आपके इतने नंबर हमने कम कर दिए, और ऐसा आप भी कर सकते हैं जिससे आपका टाइम बच जाएगा और आप फास्ट कर पाएंगे। अब 8, 12 और 10 मुझे 3 ही नंबर का एलसीएम लेना है। अब आप फिर क्या करेंगे? 3 नंबर को लिख के एलसीएम करेंगे, अपना टाइम और भी बता सकते हैं आप। कैसे? पहले किन्हीं 2 नंबर का एलसीएम ले लीजिए। आप जानते हैं 8 की टेबल में और 12 की टेबल में जो नंबर सबसे पहले आएगा वही इनका एलसीएम होगा। तो हम जानते हैं 24 एक ऐसा नंबर है जो 8 की टेबल में और 12 में सबसे पहले मिलने वाला नंबर होता है। यानी इन दोनों का जो एलसीएम हो गया 24 हो गया। बचा हुआ हमारा नंबर है अभी 10 भी है। अब मुझे 24 और 10 का एलसीएम करना है। चाहे मैं लिख के करूँ, चाहे मैं ओरल भी कर सकता हूँ, चाहे आप इनको डिस्क्राइब कर लीजिए। मैं जानता हूँ कि 24 के टेबल में और 10 का जो एक मल्टीपल है 120, वो दोनों के टेबल में सेम आता है। 24 का हम करते हैं अगर 5 टाइम तो 120, 10 का करते हैं अगर 12 टाइम तो भी 120, यानी मेरा जो इन दोनों का एलसीएम होगा वो होगा 120। अगर आप ऐसे नहीं कर पाते हैं तो आप डिस्क्राइब करके भी कर सकते हैं, फैक्टर के माध्यम से भी कर सकते हैं। वैसे मैंने आपको फास्ट कैलकुलेशन मैंने आपको सिखा दिया था, मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है हाउस इंजीनियर डूइंग फास्ट मल्टीप्लाई, तो वो वीडियो आप देखेंगे तो आपका जो कैलकुलेशन है वो जो आपको जो टेबल्स है वो आपकी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो इस प्रकार से मेरा जो आंसर आया वो आया 120 सेकंड्स, यानी मुझे मालूम है कि 120 सेकंड को कहूँगा मैं 2 मिनट, क्योंकि 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड और 2 मिनट में होते हैं 120 सेकंड। यानी मेरा आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग, अगर ऑप्शन में वहाँ सेकंड्स में लिखा हो तो आप ये लिखें, अगर ऑप्शन में आपके वहाँ मिनट में लिखा हो तो आपका आंसर ये होगा 2 मिनट। इसके साथ ही अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। थैंक यू।